सबका आज का सीएमई का जन्माष्टमी प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत पावन दिन है, जन्माष्टमी आने वाले 15-16 का है, फिर भी हम जन्मदिन आज मना सकते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में शास्त्रों से हम सुनने का प्रयास करेंगे। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण कथा मुझे इतना सुख दे रहा है और आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कथा के बारे में बताइए। प्लीज टेल मी मोर अबाउट लॉर्ड कृष्णा। वैसे आजकल कथा बहुत ही कम है, सत्संग कम, मतलब सत्संग और कथा तो बहुत ही कलयुग में रेयरली हम जानते हैं इसका मतलब क्या है। लेकिन कृष्ण कथा सुनने का महत्व जो है शास्त्रों से हमको मिलता है कि परीक्षित महाराज को जो श्रृंगी ने श्राप दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिताजी शमीक मुनि के गले में सांप डाला है उस व्यक्ति 7 दिन के अंदर वो मर जाएगा, ये परीक्षित के ऊपर श्राप था। इसलिए भागवत आज भी सप्ताही होता है, 7 डेज। तो 7 दिन का उनको अल्टीमेटम मिला था कि महाराज, परीक्षित महाराज को बोला कि महाराज आपके पास 7 दिन है, उसके बाद आप शरीर छोड़ेंगे। तो फिर उस 7 दिन में परीक्षित महाराज उस टाइम के एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, 5000 वर्ष पूर्व ऐसे कॉन्टिनेंट कोई न था, एवरीथिंग वाज जस्ट वन प्लैनेट, भारतवर्षी था। और जो हस्तिनापुर में बैठेगा वही पूरा पृथ्वी का राजा था। अभी कॉन्टिनेंट्स बने हैं, अदरवाइज इट वाज ओनली वन प्लेस, भारतवर्ष। उसके बाद गंगा के तट पे परीक्षित महाराज बैठे हैं और सबसे पूछने लगे कि ऋषि मुनियों से कि हमारे पास 7 दिन है तो हमको क्या करना चाहिए। तो अलग अलग ऋषि ने अलग अलग मत दिया। सबने कहा कि महाराज आपके पास 7 दिन है जीने के लिए, तो एक काम करिए महाराज, आप दान दीजिए लोगों को, दान धर्म करिए। दान धर्म करने से व्यक्ति का सदगति होता है। किसी ने कहा कि महाराज पुण्य नदियों में स्नान करने जाइए, गंगा है, यमुना है, इन नदियों में स्नान करने से आपका कल्याण होगा। किसी ने कहा कि बैठ के आप बड़े बड़े यज्ञों का आवाहन करिए। तो वहां पे फिर उसी समय सुखदेव गोस्वामी आते हैं। ये वेद व्यास के पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी, दिखने में इतने सुंदर, भागवत के प्रवक्ता है सुखदेव गोस्वामी। आजान बहुत लंबे से हैं, टॉल, ब्यूटीफुल बॉडी। वेद व्यास के पुत्र हैं, रोमिंग नेकेड, बिना वस्त्र के परमहंस प्लेटफॉर्म पे थे एंड वो आ रहे थे। और सुखदेव गोस्वामी देख के थोड़े बच्चे और स्त्रियां उनके पीछे पड़ी। वो देखते हैं कि पागल व्यक्ति है, तो उनके पीछे पीछे पड़े और उनसे पूछा कौन से गांव से हैं। और कुछ जवाब नहीं दिए सुखदेव गोस्वामी। फिर अपने आप में स्त्रियों ने बात करना शुरू कर दिया कि देखिए विधाता कितना अच्छा शरीर दिया है, कितना सुंदर लड़का है, लेकिन गूंगा है, बोल नहीं पाता है, और देखिए बिना कपड़े के घूम ही रहा है। ऐसे लड़कियां, वो औरतें अपने आप में बात कर रहे थे और सुखदेव गोस्वामी पीछे पीछे आ रहे थे। और जैसे वो गंगा के तट पे आए हैं जहां पे परीक्षित महाराज बैठे थे, तो जैसे सुखदेव गोस्वामी को देखा तो कम से कम वहां पे 10,000 से भी ज्यादा ऋषि मुनि बैठे थे। सब सडनली उठ के खड़े हो गए। फिर औरतों ने सोचा कि अरे, हम तो सोच रहे थे पागल व्यक्ति है, लेकिन इनको देख के तो 10,000 ऋषि मुनि बड़े से बड़े लोग खड़े हो गए। उनको लगा कि ये पागल व्यक्ति नहीं है, कोई तो श्रेष्ठ व्यक्ति है। फिर सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि हे महाराज, हमारे पास जीने के लिए मात्र 7 दिन है, हमको करने क्या चाहिए। सवाल अच्छा है, हमारे पास 7 दिन भी है कि नहीं हमें नहीं पता है,
लेकिन अगर मान लो कि 100 साल भी जिएंगे हम, तो व्यक्ति को पूछना चाहिए, अगर हमारे पास 100 साल है मान लीजिए, तो हमको करना क्या चाहिए? उनके पास 7 दिन थे, उन्होंने कहा कि 7 दिन में जीऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए? और परीक्षित महाराज कहते हैं कि महाराज अलग अलग लोगों ने अलग अलग सुझाव दिया। किसी ने कहा दान दीजिए, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा स्नान करो। करना क्या चाहिए आप बताइए? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज कुछ मत करिए, भागवत सुनिए आप। तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया, वर्डिक्ट आ गया। तब तक परीक्षित भी कंफ्यूजन में था कि करना क्या चाहिए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जैसे वर्डिक्ट दिया कि जस्ट सिट डाउन एंड लिसन टू भागवत। क्लियर, कंफ्यूजन क्लियर है, भागवत सुनना चाहिए। तो फिर परीक्षित महाराज पूछते हैं भागवत बताएगा कौन? उनसे रिक्वेस्ट की आप ही भागवत, यू आर रियलाइज्ड भागवत, आप भागवत बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते ठीक है महाराज, हम भागवत बताएंगे, आप सुनिए। फिर वो भागवत कथा सुनते हैं और 7 दिन लगातार परीक्षित महाराज भागवत सुनते हैं। और यहाँ पे आज के श्लोक में 10वां अध्याय के पहला चैप्टर में अब वो कहते हैं कि मैंने 7 दिन से पानी भी नहीं पिया है और कुछ खाने तो दूर की बात है। लेकिन सुखदेव परीक्षित महाराज कहते हैं कि अब कोई प्यास जैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बीच में सुखदेव गोस्वामी कहते थे परीक्षित महाराज से, महाराज कब से कथा चल रहा है निरंतर 24 आवर्स, आपको ब्रेक लेना है तो आप ब्रेक ले सकते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं कोई ब्रेक की जरूरत नहीं है, अब हमें प्यास नहीं लगती है और भूख भी नहीं लगी। तो वहां पे यहाँ पे कहते हैं कि कृष्ण कथा में वो शक्ति है कि हम भगवान की कथा सुनने से भूख और प्यास से भी हम ऊपर उठ सकते हैं। ये परीक्षित महाराज का प्रूफ है। यहाँ पे प्रभुपाद जी पॉइंट में कहते हैं द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल थर्स्ट। अंततः जीव एक आत्मा है और आत्मा का कनेक्शन परमात्मा कृष्ण से है। और जब तक वो आत्मा भगवान के बारे में जब भगवान से नहीं जुड़ता है, किसी न किसी वजह से कथा सुन के या फिर उनके नाम के श्रवण करके या फिर उनके दर्शन लेके, वो आत्मा संतुष्ट नहीं होता है। और जब लेकिन वो कृष्ण कथा खास करके सुनता है तो शास्त्रों में इसको बहुत ही उल्लेख है कि श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु ही अभद्राणि विदनोति सुरसतम। भगवान खुद भागवत में कहते हैं विदनोति सतम, जीव अंततः दुखी इसलिए है कि उसमें बहुत सारे अवगुण है, बहुत सारे कलमश है। विदनोति, कितनी गंदगी अपने मन में है, अपने शरीर में है, अपने आत्मा में है। Due to the dirt, due to the accumulated dirt from so many lifetimes. कोई यहाँ पे ये नहीं कि आगे प्रभु जी हम बहुत शुद्ध हैं। शुद्ध व्यक्ति यहाँ पे है ही नहीं है। शुद्ध व्यक्ति वैकुंठ में है, सारे अशुद्ध व्यक्ति ही यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अब इस अशुद्धता की वजह से जीव अंततः दुखी होता है। अनकंट्रोल्ड माइंड, रूट कॉज ऑफ एवरी ट्रबल इन दिस वर्ल्ड। एनवी, ग्रीड, लस्ट, ये सारे इतना कलमश है, तो साफ कैसे करेंगे? भागवत भगवान खुद कहते हैं श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण, कोई भी अगर कृष्ण की कथा सुनेगा तो उसका हृदय शुद्ध होगा। ये कृष्ण कथा का महत्व है। इसलिए आज भी गांव में शाम को 5 बजे 6 बजे क्या करते हैं, मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा होते हैं और कोई न कोई खास करके पुजारी आके रामायण का चौपाई खोलेगा, महाभारत खोलेंगे। गांव में कथा होती है आज भी, शहर में कथा है ही नहीं। कथा है नहीं तो हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है। हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है तो नतीजा क्या है? दुखी है, अनहैप्पी। सो दिस इज द पावर ऑफ कृष्ण कथा। और खास करके भगवान के जन्म के बारे में थोड़ा हम चर्चा करने के प्रयास करेंगे। भागवत के 10वां स्कंद में पहले 3 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सुंदर तरीके से भगवान का जन्म डिटेल में वहां वर्णन किया गया है। और प्रभुपाद जी के परपट्स में और डिटेल तरीके से उन्होंने समझाया है। लेकिन भगवान के जन्म के बारे में सुनने का क्या फायदा है? व्हाट इज द एडवांटेज? एक में भगवद गीता के श्लोक प्रोजेक्ट करो जी, 4.7।
not 4.7. Yeah, just project जन्म कर्म च मे दिव्यम. I don't know 4.9 है कि 7 है, I don't know. 4.9. 4.9. हो गया? भगवान के जन्म के बारे में भगवान के मुख कमल से सुनेंगे. अपने जन्म के बारे में भगवान खुद बताते हैं. अद्भुत श्लोक है भगवद गीता से, मेरे पीछे दोहराइए. जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, यत्वा देहं पुनर्जन्म, नैति मामेति सो अर्जुन. मामेति सो अर्जुन. ट्रांसलेशन पढ़िए, कोई लिखा है. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. भोग लगा है। कब लगे? Yes, yes. हिंदी में मीनिंग बताएंगे कोई? इंग्लिश में जो लिखा है उसका हिंदी मीनिंग बताइए. आकाश ठाकुर आप बताइए. इस संसार में जो मेरे बारे में जानता है, मैं कैसे इस दुनिया में आया उस बारे में जानता है, मेरे लीलाओं के बारे में जानता है. जब वो ये शरीर छोड़ता है तो दोबारा इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेता. खास करके किसके बारे में? भगवान कहते हैं मेरे जन्म और मेरा कर्म. भगवान कहते हैं अगर तुमको पुनर्जन्म, शब्द क्या है? एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं. अच्छा, इससे ये सिद्ध तो हुआ है कि पुनर्जन्म जैसे कुछ चीज है. विश्वास है हमें बहुत कम, लेकिन भगवान मुख सीधा कह रहे पुनर्जन्म है. अच्छा, नहीं चाहिए तो भगवान कहते नहीं चाहिए तो फिर एक चीज तुमको करना पड़ेगा. क्या है? मेरे जन्म और मेरे कर्म के बारे में जानना चाहिए. अब जन्माष्टमी में आ रहे हैं, जन्म का कितना महत्व है. अगर मान लो कि किसी व्यक्ति के जन्म के बारे में आप सुनेंगे पढ़ेंगे, इतने सारे आप ही कम से कम आज यूपी में कम से कम पता नहीं 100 200 300 बच्चे तो जन्म लिए होंगे. अभी उनमें से किसी के बारे में आप पढ़ेंगे, कुछ फायदा है? और हिस्ट्री में कितने लोग आके जन्म लेके चले भी गए और बचपन से स्कूल में पढ़ते आए, फलाना राजा इस साल का जन्म हुआ फिर मर गए. सबके जन्म के बारे में पढ़ चुके हैं. लेकिन भगवान यहाँ पे एक वरदान देते हैं, लेकिन मेरे जन्म के बारे में अगर पढ़ोगे ठीक से, और जन्म के अलावा क्या लिखा है? कर्म. जब मैं आया हूं यहाँ पे पृथ्वी में 5000 वर्ष, मैंने बहुत सारे चीज किए हैं. भगवान ये दो चीजें ठीक से समझोगे तो क्या होगा? पुनर्जन्म नहीं होगा. दूसरा कोई रास्ता है? अगर हम चाहेंगे नहीं हम पुनर्जन्म नहीं, हम मरेंगे, हम दूसरे शरीर में नहीं जाएंगे, हम अपने आप कहीं और जाएंगे. कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते. कोई तो वीजा चेक करेगा ना. अब अंदर आए थे सीएमए में, वहां पे पूछ रहा है कहाँ पे आप, आईडी किधर है, कौन किससे मिलना है. मात्र गेट में एंट्री करने के लिए यहाँ पे पूछा जाता है. कोई न कोई व्यक्ति चाहिए जो अंदर लेके आ सकता है. इसी तरह यहाँ से नहीं वापस आना है इस पृथ्वी पे, तो भगवान कहते फिर हम वो इंचार्ज हैं डिपार्टमेंट के, वैकुंठ के, हम लेके जा सकते हैं. आपका कंडीशन क्या है? मात्र मेरा जन्म और मेरा कर्म के बारे में थोड़ा सुनिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट सी. गांव में ऐसे नहीं कि ये उस शाम को टाइम पास के लिए गांव वाले बैठ के भागवत नहीं पढ़ रहे थे. उनको पता कि ये ही चीज हमको पुनर्जन्म से मुक्ति करेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है. तो उस जन्म के बारे में जन्माष्टमी आ ही रहा है, तो जन्म आज जन्माष्टमी मना ही रहे हैं. यहाँ पे जन्म के बारे में थोड़ा समरी में हम चर्चा करेंगे. 10th कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में 18, 19, 20, 21, 5 श्लोक है. यहाँ पे पृथ्वी एक बार, भूदेवी, जितने भी देवी देवता, पृथ्वी देवी है
ऑल्दो शी इज अर्थ पर्सोनिफाइड, एक बार वो ब्रह्मा जी के पास जाती है पृथ्वी और कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, वेरी मच डिस्ट्रेस्ड। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है भाई, इतना दुखी क्यों है आप? वो कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं कि बहुत सारे दुष्ट राजा अभी पालन कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, ये भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं, और भगवान को कोई जब नहीं मानता है पृथ्वी को बहुत टप जाता है। वो कहते मैं इतना सारा चीज देती हूं पृथ्वी के अंदर से, सो जो भी हम खाते हैं कहां से निकलता है? लिटरली एवरीथिंग, सब कुछ। वो देता कौन है? तो थ्रू हो पृथ्वी के माध्यम से देते हैं। पृथ्वी कहते हैं हम उत्पन्न करते हैं, आप बीज डालते हो लेकिन ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है। बीज डाल दिया आपने, एप्पल निकला पृथ्वी के, मैं एप्पल देते रहो, लेकिन एप्पल खा के व्यक्ति, वो एप्पल जब निकलता है वो भगवान को भोग नहीं लगता है और डायरेक्टली व्यक्ति एप्पल खा लेता है। पृथ्वी कहती है कि दैट इज ट्रबलसम फॉर मी, मुझे वो ठीक नहीं लगता है। क्या प्रॉब्लम है? पृथ्वी को पूछे अरे क्या व्यक्ति खा रहे हैं ना? वो कहते नहीं, हम इसीलिए उसको एप्पल दिए हैं। क्यों एप्पल दिए हैं? ताकि भगवान को भोग लगा के फिर खाएगा। वो खाएगा और वो जिंदा रहेगा। जिंदा क्यों रहना चाहिए? ताकि भगवान के बस सिंपल सी बात है, दूसरों के पर्पस नहीं। लेकिन वो कहते अब इतने बड़े बड़े राजा हैं, ये दुर्योधन है, कंस है, शिशुपाल है, बड़े से बड़े असुर लोग इकट्ठे हो गए हैं, इसमें से कोई भी आपकी सत्ता को नहीं मानते हैं, सब दुष्ट बड़े बड़े राजा हैं, झूठ बोलते हैं। एंड सो दैट इज वे मैं बहुत दुखी हूं। ये पृथ्वी जाती है ब्रह्मा जी के पास। फिर दूसरे श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं अब जो बड़े बड़े दुष्ट लोग अभी राज कर रहे हैं, वो कहते हैं ये हमसे भी संभाले नहीं जाएंगे, इतने शक्तिशाली लोग हैं। देखिए जीवन में प्रॉब्लम सबको आते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये ध्यान से सुनिए आप। पृथ्वी कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली देवता है। इनके जीवन में जब प्रॉब्लम आया, ये किसके पास गई है? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं हमसे भी कुछ नहीं होने वाला है। फिर वो क्या किए? उन्होंने कहा कि सारे देवताओं को कहा कि शिव जी को पहले ले लिए और इंद्र को लिए हैं, और बहुत बड़े बड़े प्रोमिनेंट देवी देवताओं को लेके वो चले गए क्षीर सागर के पास। क्षीर सागर ही वो जगह है इस पृथ्वी में जहां पे विष्णु रहते हैं, क्षीरोदक्ष विष्णु रहते हैं। उनके पास जाते हैं, वहां पे क्षीर सागर के ऊपर एक शास्त्रों में एक प्रेयर्स है, उनको कहते हैं पुरुष सूक्त प्रेयर्स। और पुरुष सूक्त प्रेयर्स बैठ के सारे देवी देवता पढ़ते हैं। वहां पे है क्षीरोदक्ष विष्णु है, लेकिन उनको आप देख नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी स्वयं वहां पे बैठ के देवी देवताओं के साथ दे आर चैंटिंग दिस पुरुष सूक्त प्रेयर्स। स्टिल क्षीरोदक्ष विष्णु इज नॉट विजिबल। ऐसा नहीं कि क्षीरोदक्ष विष्णु तुरंत इनको वेलकम करने के लिए आते हैं, उनका दर्शन भी नहीं होता है। तो लेकिन उसके बाद ब्रह्मा जी ध्यान में बैठते हैं और उसके बाद भगवान उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने हृदय में। तो उस ध्यान में ब्रह्मा जी फिर अपने आंख खोलते हैं और देवताओं को बताते हैं कि भगवान ने कहा कि मैं जानता हूं कि इस पृथ्वी पे अब इतना सारा अधर्म फैला हुआ है। भगवान कहते हैं हम जानते हैं, और भगवान कहते हैं हम आएंगे। भगवान ने एक शब्द यहाँ पे कहा कि जन्म कर्म, मेरा जन्म और मेरा कर्म अलग है, विशिष्ट है। तो कम से कम हम कहते हैं हम सनातनी है, हम हिंदू है, तो कम से कम वो जन्म कैसा विशिष्ट है उतना तो जानना हमारा फर्ज बनता है। और पहले से फर्स्ट इंडिकेशन क्या है? फर्स्ट इंडिकेशन भगवान खुद कह रहे हैं कि हम आएंगे, आई विल कम। देवता को भगवान कहते हैं मैं आऊंगा। यहां से
वो पॉइंट नोट करते जाइए कैसे भगवान का जन्म अलग है। ये कम में हम में से कोई ऐसा कह सकता कि हम आएंगे अगला जन्म इधर, अगला जन्म हम सीएमई आएंगे? कोई कहेगा? भगवान ने कहे कि ब्रह्मा जी से हम जानते हैं कि बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, सब लोग टेंशन में है, खास करके पृथ्वी। भगवान कहते हम आएंगे। और भगवान कहते सुनिए ब्रह्मा जी, हम आएंगे तो हम रहेंगे थोड़े साल, तो बहुत सारे हमको एक्टिविटीज भी करना है। तो भगवान कहते हैं इन देवी देवता जितने भी आए हैं उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए, अपनी पत्नियों के साथ यदु वंश में, वृष्णि वंश में अलग अलग जगह इनको जन्म लेना है, so that when I come there is an audience। भगवान कहते लाइक मोदी जी आएंगे तो अकेला थोड़ी आएंगे, मैं कह रहा हूं पता नहीं कितने 100-200 लोग आते होंगे, मोर देन दैट। ही इज लॉर्ड हिमसेल्फ। ही सेज जब मैं आऊंगा ही नीड्स पीपल ऑफ हिज कैलिबर। भगवान कहते देवताओं को इंस्ट्रक्शन दीजिए, ये भी रेडी हो जाना चाहिए। और भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से सुनिए, मैं किसका पुत्र बन के आऊंगा? भगवान कहते हैं वसुदेवस्य, मैं वसुदेव का पुत्र बन के आऊंगा। लिटरली भगवान ने डिसाइड भी कर लिया कि हमारे पिताजी रहेंगे वसुदेव। कितने लोग कर पाएंगे? हम कैन वी से कि हम इसके जन्म में, इसके परिवार में जन्म लेंगे? अगर हमारा चल पड़ा, सब कहेंगे अगला जन्म बिरला के परिवार में जन्म लेंगे, टाटा के परिवार में, लेकिन कोई कह ही नहीं सकता। भगवान कहते हम वृष्णि परिवार में आएंगे और वसुदेव जी के पुत्र बन के हम आएंगे। उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं सारी देवताओं से, देखिए भगवान ने तो कह दिया वो आएंगे, अब हम जा सकते हैं। सब देवी देवता अपने घर जाते हैं। और उसके बाद देवकी से शादी करके वसुदेव जी अपने घर लेके आते हैं देवकी को। और रथ चलाने के लिए कंस उसका कजिन भाई है, वो कहता है कि बहन शादी होके जा रही है तो हम लेके आएंगे, आई विल टेक द चैरियट। और रथ चला के कंस निकल पड़ता है। रास्ते में आकाशवाणी होते कि हे मूर्ख कंस, जिस स्त्री को तू इतना प्रेम से रथ में बिठा के लेके जा रहा है, उसी स्त्री के गर्भ से 8वां संतान उत्पन्न होगा। वो तेरा काल है, उस तेरे को खत्म करेगा, ही विल किल यू। और उसी स्त्री को कितना प्रेम से तू रथ में आके लेके जा रहा है, मूर्ख। तो कंस शॉक हो गया कि आकाशवाणी ऐसे नहीं कि कोई फिक्टिशियस है, कि देवी देवता ऊपर से दिनों काल चक्र जानते हैं। आकाशवाणी मतलब आकाश से कैसे आवाज आएगा? आकाश में है, देवी देवता कहाँ रहते हैं? जमीन में नहीं रहते, वो ऊपर रहते हैं। वहां से उनको चेतावनी देते हैं कि कंस, ये वार्निंग है, देख लीजिए। कंस रथ रोकता है, तुरंत अपना तलवार निकालता है, देवकी के बाल पकड़ के उसका सर काटने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता है। वसुदेव जी देखते कि अरे बाप रे, ये व्यक्ति तो देवकी को काटने के लिए तैयार है। कितना मैच्योरली देवकी उस सिचुएशन को वसुदेव जी हैंडल करते हैं, भागवत से सुनना चाहिए। जीवन में समस्या हर एक व्यक्ति के पास है। अभी देखिए, इसके पहले कौन समस्या में थी? पृथ्वी। अब किसकी बारी है? देवकी। लेकिन वसुदेव जी कहते हैं कंस को संभालते हैं, रुको कंस, क्यों मारने जा रहे हो? कहते हैं आकाशवाणी साफ साफ कहा कि देवकी के 8वां गर्भ से एक संतान उत्पन्न होगा, he will kill me। तो वसुदेव जी कहते हैं तो क्या हो गया? वसुदेव जी कहते हैं अरे तुम राजा हो, तुम स्त्री को मारोगे तो सनातन काल के लिए लिखा जाएगा कौन से दुष्ट व्यक्ति था, स्त्री का हत्या किया है। मतलब उस समय स्त्री की हत्या करने में, बच्चों की हत्या करने में लोग क्यों? Why will you kill? that तो लोग कहेंगे उसकी सब बहन थी, उसकी शादी का दिन, एक स्त्री को इतना बड़ा राजा होके शोभा नहीं देगा। और ये लिखा जाएगा कि कंस ने देवकी की हत्या किया है, तुम्हारा नाम खराब होगा। पहले के जमाने में दुष्ट लोगों को भी अपना नाम की पड़ी थी। वो कहते नाम खराब होगा तो नहीं करना चाहिए।
और फिर वसुदेव जी कहते हैं सुनो कंस, अंततः तुमको मरना तो है एक दिन। व्यक्ति तुम आत्मा है नहीं, तुम आत्मा हो, आत्मा तो कभी मरने वाला नहीं है, शरीर मरेगा। इस मरे हुए शरीर के लिए तुम्हारा सनातन रिप्यूटेशन क्यों खराब करोगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप वसुदेव जी जा रहे हैं, लेकिन इस लॉजिक से कंस कन्विंस नहीं था। तो सुन रहा था, हाँ ना कुछ इतना कन्विंस नहीं था कि रुकना चाहिए। फिर वसुदेव जी कहते हैं सुनिए, आपको प्रॉब्लम किससे है? देवकी से है कि देवकी का 8वां संतान से है? वो कहते हैं सही बात है, ये तो मेरी बहन है, मुझे प्रॉब्लम उसके गर्भ से आने वाले बच्चे से। तो वसुदेव जी कहते सुनो, इसके गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न होगा मैं उसी टाइम आपको हैंड ओवर कर दूंगा, आपको जो करना कर दीजिए। कम सोचता है कि ये प्लान अच्छा है, मेरा रेपुटेशन भी बच जाएगा स्त्री हत्या के नाम से। एंड ये और कंस ने ये नहीं सोचा कि शायद वसुदेव झूठ बोलेगा, बाद में पलट जाएगा। नहीं, उस समय जैसे मैंने कहा, लोगों ने कह दिया कि हम करेंगे, तो इन्हीं वसुदेव ने अगर कह दिया तो वो देगा, ऐसा होगा कि नहीं की। तो फाइनली कंस मान लेते हैं, ठीक है छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक और तरीका है, विचलित नहीं होना चाहिए जीवन में। जब भी कुछ आता है तो तुरंत आसमान में जमीन में नहीं, क्या होगा क्या होगा। पहली बार नहीं हमारे साथ हो रहा है, 7 बिलियन मनुष्य जाति का पॉपुलेशन है। आपके साथ जो हो रहा है, कितने लोगों के साथ हो चुका है, होगा और आगे भी होगा। यूनिक प्रॉब्लम नहीं है हमारा इस पृथ्वी पे। नो पॉइंट इन गेटिंग सो मच वर्कड अप विद एनीथिंग इन लाइफ। वसुदेव जी की प्रसंग हम सीख सकते हैं कि व्यक्ति अगर भगवान का भक्त है तो हर सिचुएशन कितना ठंडे दिमाग से उसने हैंडल किया है। अपनी पत्नी मरने वाली थी, लेकिन वहां से उसको ही सेव्ड फ्रॉम दैट। उसके बाद पहला संतान उत्पन्न होता है, और जैसे संतान उत्पन्न होता है, ईमानदारी से वसुदेव जी कंस के पास जाता है। वो कहता है कि जैसे मैंने कहा, दिस इज द फर्स्ट चाइल्ड, यू कैन टेक। कंस सोचता है कि अरे कंस अपना दिमाग लगाते कि मेरा प्रॉब्लम इसका 8वां संतान से है, ये तो पहला संतान है। बोले दुष्ट था, लेकिन उसको भी बच्चे को देख के मारने में तकलीफ नहीं हो रहा था। प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन कलयुग इतना घोर है, आज लोग गर्भ में बच्चे को मारते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कंस को भी बच्चे को मारने में तकलीफ हो रहा था। लाखों लोगों को आज अबॉर्शन के माध्यम से इस देश में मारा दिया जाता है। प्रभुपाद सेज एनिमल्स आर स्लॉटर्ड डेली एंड चिल्ड्रन आर किल्ड इन द वूम्ब। और पिछले 6 महीने में जितना भी उथल पुथल हो रहा है पूरे ब्रह्मांड में, देखिए अब ऑलमोस्ट लोग ने कह दिया कि 3rd वर्ल्ड वॉर होगा। हर जगह इतना क्यों? जब इस तरीके से निर्दोष बच्चों को मार दिया जाता है, निर्दोष पशुओं को मारा जाता है, पृथ्वी इज नॉट हैप्पी। दुर्गा विल से उसका रिएक्शन आएगा। वो कहता है कि वसुदेव जी को लेके जाइए, 8वां संतान जब होगा वापस आना, आई एम नॉट वरीड। वसुदेव जी वापस तो जाते हैं, लेकिन मन में तो था ये इसका इंटीग्रिटी कुछ ज्यादा नहीं है, पलट सकता है, दुष्ट है, फिर भी वो चले जाते हैं। उसके बाद नारद जी आते हैं। नारद जी कहते कंस से आपने वसुदेव की छोड़ दिया पहले संतान को, लेकिन आपको चीज पता है क्या कि बड़े बड़े देवता और मथुरा वृंदावन जिले में ये लोग आ चुके हैं, परिवार बसा रहे हैं, और इन सबका एक ही गोल है। कम से कहते क्या गोल है? तुम टारगेट हो इस सबका। तुमको मारने के लिए बड़े बड़े देवता आ चुके हैं। और कहते कंस, पिछले जन्म में तुम एक दुष्ट थे, तुम्हारा नाम था कालनेमी। तुम्हारा पिछले जन्म का नाम है कालनेमी, बहुत बड़ा तुम दुष्ट थे। उस जन्म में तुमको विष्णु ने मारा है, और वही विष्णु इस जन्म में मारेगा। कंस सोचता है कि बहुत हो गया, इसको जाने दिया तक ये गलती क्या। फिर अपने सोल्जर को कैसे जाओ देके आओ वसुदेव को। वापस देवकी को और वसुदेव को लेके आते हैं। वो संतान जो उत्पन्न हुआ तो उसको मार देता है पटक के। उसके बाद लगातार
6 बच्चों को मारता है, जैसे बच्चा आता है उसको पटक के मार देता है। 7वां संतान जब होने की तैयारी है तो फिर बलराम जी 7वां गर्भ है, 7th बलराम जी। अब देखते हैं फोटो में, लेफ्ट में देखिए, एकदम लेफ्ट में जो है वो बलराम जी है, वही नित्यानंद प्रभु है। उनके राइट में जो है वो चैतन्य महाप्रभु है या फिर कृष्ण है। तो कृष्ण आने से पहले हमेशा बलराम जी आके पूरी तैयारी करते हैं। वो कहते हैं माय लॉर्ड विल कम, बिफोर दैट आई हैव टू कम। करेक्ट। मोदी आने से पहले इतने सारे लोग शायद पूरा आते होंगे, इतना इंतजाम करेंगे तब जाके मोदी आएगा। बलराम जी करेंगे, ठीक है, देवकी के गर्भ में भगवान आएंगे, लेकिन उस गर्भ में हम पहले घुसे। आई विल इंश्योर दैट एवरीथिंग इज ऑलराइट, देन द लॉर्ड विल कम। बलराम जी गर्भ में आते हैं और उसके बाद भगवान योग माया को बुलाते हैं, अपने शक्ति को बुला के कहते हैं, योग माया शक्ति को, सुनिए, देवकी के गर्भ में 7 बलराम जी अंतशेष हैं, प्लीज ट्रांसफर हिम टू द वूम्ब ऑफ रोहिणी। वृंदावन में रोहिणी है, इनकी गर्भ में इनको ट्रांसफर करिए और उसके बाद हम जन्म लेंगे और आप भी पृथ्वी पे जन्म लीजिए एंड आपकी पूजा तो हमसे कितना करोड़ों गुना ज्यादा पूजा करेंगे। आप देवी के माध्यम से, दुर्गा के माध्यम से, भवानी के नाम से आपकी पूजा ज्यादा होगी। इस तरीके से दिस इज इंस्ट्रक्शन। तो योग माया टेल्स कि ठीक है, ओके माय लॉर्ड। योग माया बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर देती है। तो वो गर्भ कहां चला गया किसी को पता नहीं है। किसी ने कहा कि इस कंस ने कुछ किया होगा, किसी ने कहा कि अबॉर्शन हुआ है, जो भी है, लेकिन 7वां संतान ऐसे गायब हो जाता है। उसके बाद 8वां संतान और भगवान की बारी है। तो यहां पे भगवान की बारी है, तो भगवान का जन्म दूसरा स्कंद से थोड़ा श्लोक, वर्स नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, सॉरी, मैं थोड़ा श्लोक बताऊंगा आपको। Are you projecting, Prabhu? Yes. You can project verse number 10.2.16. 10वां स्कंद, सेकंड चैप्टर, 16वां श्लोक। भगवान की एंट्री कैसे होती है, कम से कम इन श्लोक को थोड़ा ध्यान से आप श्रवण करने का प्रयास करिए। भगवान का जन्म कैसे होता है। 10 to 16 का ट्रांसलेशन somebody can read, पढ़ सकते हैं। Thus the Supreme Personality of Godhead, who is the supersoul of all living entities, and who vanquishes all the fear of his devotees, entered the mind of Vasudeva in full opulence. ये भगवान की एंट्री है। फर्स्ट भगवान कहाँ पे आए हैं? Mind ऑफ होम? Vasudeva.
तो भगवान के एंट्री में और हमारे एंट्री में क्या अंतर है? चार बुद्ध रहते हैं। भगवान प्रकट होता है इस श्लोक के माध्यम से भगवान कहाँ चले गए पहले, माइंड। और हम कहाँ जाते हैं? गर्भ में इसमें कोई ये कहेगा कि मैं मेरी माँ से माइंड से जन्म लिया है, नहीं। और जितने भी जीवात्मा हैं, एक पुरुष के वीर्य के माध्यम से एक स्त्री के गर्भ में वो चला जाएगा। वो वीर्य माध्यम है वो आत्मा के कण को ट्रांसमिट करने का। The semen is the medium through which the soul is injected into the womb of the lady. That is how the mechanism is. कर्मणा दैव नेत्रेण, अपने कर्म के हिसाब से दैव के सुपरविजन में वीर्य के माध्यम से हमारी आत्मा एक स्त्री के गर्भ में डाल दिया जाता है। That is how we all take birth, every living entity in this world. लेकिन भगवान की एंट्री कैसा है? भगवान डायरेक्टली वसुदेव जी के माइंड में ही एंटर्ड। दिस इज व्हाई द लॉर्ड इज सेइंग जन्म कर्म च में, भगवान कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है अर्जुन, कम से कम वो तो जानो। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट वन 17 छोड़ दीजिए, 18 पढ़िए। Thereafter, accompanied by plenary expansions, the fully opulent Supreme Personality of Godhead, who is all auspicious for the entire universe, was transferred from the mind of Vasudev to the mind of Devaki. Devaki, having thus been initiated by the Vasudeva, became beautiful by carrying Lord Krishna, the original consciousness for everyone, the cause of all causes, within the core of her heart, just as the east becomes beautiful by carrying the rising moon. वसुदेव जी के मन से फिर कहाँ गए भगवान? देव जी के मन। देव के गर्भ में लगे। That is, he just transferred himself from the mind of वसुदेव जी के हार्ट से। इट्स ए हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर। और देवकी के गर्भ में जब भगवान आते हैं तो देवकी इतनी सुंदर बन जाती है। और भागवत में इसी पहले दूसरा अध्याय में उस सुंदर सा वर्ण था, एक पूरा अध्याय है कि बड़े बड़े देवता आते हैं, प्रेयर्स बाय डेमिगॉड्स करके दूसरा अध्याय है। वहां पे सारे देव देवताओं को पता चल जाते कि भगवान, हमारे भगवान विष्णु ऑफ देवकी के गर्भ में है। तो उसी जेल के सेल में आके देवता सुंदर से प्रार्थना करते हैं। दिस इज द सेकंड चैप्टर 10th कैंटो, अमेजिंग चैप्टर्स। ब्रह्मा जी इज देयर, शिवा इज देयर, बड़े बड़े देवता हैं। ये देवकी को प्रार्थना करते हो, कहते कि मैया आप डरिए मत, आपके गर्भ में कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये ओरिजिनल आदि पुरुष बैठे हैं। चिंता मत करिए कि ये जन्म लेगा तो इसको भी कंस पटक के मारेगा, इसको कंस छू भी नहीं सकेगा। वेरी नाइस प्रेयर्स बाय द डेमिगॉड्स टू कृष्णा। तो इस तरह देवकी के हार्ट में, देवकी के शरीर में भगवान आते हैं। अब भगवान का जन्म एक्चुअली जो ये हो गया बिफोर द जन्म। 10th chapter 3rd verse, 10th canto 3rd chapter 10.3, 7 and 8 का हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। The demigods and great saintly persons showered flowers in the joyous mood, and the clouds gathered in the sky and very mildly thundered, making sounds like those of the ocean waves. Then the Supreme Personality of the Godhead, Vishnu, who is situated in the core of everyone's heart, appeared from the heart of Devaki in the dense darkness of night, like the full moon rising on the east horizon, because Devaki was the same category as Shri Krishna. इस तरीके से भगवान का जन्म हुआ है। इसके पहले बहुत सारा पृथ्वी का पूरा अलाइनमेंट हो चुका है, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, काल, सब कुछ अलाइन होता है ठीक से।
और उसके बाद भगवान का देवकी के सामने ही भगवान प्रकट होते हैं। और जब भगवान का जन्म होता है वो कैसे दिखते हैं, नेक्स्ट श्लोक है। The demigods and great saints. नो वसुदेव then saw. Vasudev then saw the newborn child who had very wonderful lotus-like eyes and who bore in his 4 hands the four weapons, Shankha, Chakra, Gada and Padma. On his chest was the mark of Shrivatsa and on his neck the brilliant Kaustubh gem. Dressed in yellow, his body blackish like a dense cloud, his scattered hair fully grown and his helmet and earrings sparkling uncommonly with the valuable gem Vaidurya. The child, decorated with a brilliant belt, armlets, bangles and other ornaments, appeared very wonderful. अब भगवान का 4 भुजा वाला विष्णु के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। सामने देवकी देखिए कि 4 भुजे वाले विष्णु का कंप्लीट भगवान का जन्म हुआ है और उनका सुंदर सा वर्णन है। एक एक चीज कितना सुंदर तरीके से वर्णन है। भगवान का जो रूप आप देखते हैं मंदिरों में या फोटो में, ये नहीं है कि काल्पनिक है या किसी ने इसको अपने दिमाग से इमेजिन करके ड्रॉ किया है। लोग कहते हैं हाउ डू यू नो दैट ही इज वेयरिंग ए पीकॉक, बिकॉज़ शास्त्र इज एक्सप्लेनिंग। इस तरीके से उनका वर्णन है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तम अद्भुतम बालकम अंबुज ईक्षणम, भगवान के आईज का डिस्क्रिप्शन है। अंबुज ईक्षणम, like the lotus has this form, utna his eyes were like that. चतुर्भुजम, 4 भुजे वाले विष्णु के रूप में भगवान एकदम कंप्लीट फुल हाइट, ऐसे बच्चे के रूप में नहीं आए थे, टॉल फुल हाइटेड। उसके बाद कहते हैं शंख गदा आदि, अपने 4 हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म। ये देखिए ये देवकी का संतान का जन्म हुआ है and this is how he was born with शंख चक्र गदा and पद्म in his hands. श्रीवत्स लक्ष्मम, एक छोटा सा हेयर है, बाल है जिसको कहते हैं श्रीवत्स। भगवान के छाती पर हमेशा वो रहते हैं, वो श्रीवत्स उनके छाती पे था। उसके बाद गल शोभ कौस्तुभम, उनके गले में कौस्तुभ करके एक ज्वेल है, वो भगवान पहनते हैं। पीतांबरम, येलो गारमेंट्स भगवान पहनते हैं। भगवान का फेवरेट कलर येलो है, तो भगवान का धोती भी येलो है, भगवान पीतांबर पहनते हैं। उसके बाद सांद्र पयोद सौभागम, भगवान का कलर ब्लैकिश क्लाउड। हेलमेट, ईयर रिंग्स, भगवान के मुकुट था, कुंडल थे, उस कुंडल में वैदुर्य जेम्स थे। और परिश्वक्त सहस्र कुंतलम, द लॉर्ड्स हेयर वाज ब्लैकिश एंड ब्यूटीफुल। सुंदर से घुंघराले भगवान के बाल थे। बेल्ट, वेस्ट आर्म बैंड, सब कुछ, ब्रेसलेट। वसुदेव ऐक्षता, वसुदेव ने देखा कि अरे दिस इज माय सन, ये तो कंप्लीटली इज विष्णु, 400 विष्णु फॉर्म। सच दज के भगवान निकले थे। तो वसुदेव चौंक गए पहले, हु इज भगवान पहली बार दर्शन है। देन इमीडिएटली वसुदेव जी को इतना पता चलेगा कि दिस इज इट, अब कोई और के लड़का जन्म नहीं लेने वाला, यही है मेरा संतान। एंड जिस 8वां संतान का उनको इतना सारा एक्सपेक्टेशन था वो आ गया। अपने मन में वसुदेव जी 10,000 गाय का दान कर देते हैं। दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट। बड़े बड़े मौकों पे गाय का दान करते थे, भगवान को दान करना चाहिए। दान एक गृहस्थ आश्रम में ये इंटीग्रल पार्ट है। यज्ञ दान तप, गृहस्थ आश्रम में शादी अगर करेंगे, घर बसाएंगे, तो शास्त्र कहता है 3 चीज तुमको छोड़ना नहीं है अंत तक, यज्ञ दान और तप। यज्ञ करना ही चाहिए कुछ न कुछ। और कलयुग में दूसरा यज्ञ नहीं कर पाएंगे।
हवन कुंड बिठाइए, ब्राह्मण को बुलाइए, वो यज्ञ कलयुग में नहीं होगा। फिर क्या यज्ञ करेंगे? संकीर्तन यज्ञ, भगवान का नाम का जप करेंगे। ये सबसे बड़ा यज्ञ कलयुग में, ये करना चाहिए। उसके बाद दान देना चाहिए। दान देने से हमारा लक्ष्मी शुद्ध होता है। ये हमेशा याद रखना चाहिए, अगर 1000 रुपए कमाते हो तो भगवान की सेवा में कम से कम 100 रुपए लगना चाहिए। That is how things will get purified. सारा पैसा हमारे में उड़ाएंगे, बैंक में डालेंगे, एफडी करेंगे, that is not how money will get purified. दान देना चाहिए। किसी ने कुछ for a good cause, one has to basically spend the money that one has earned. तपस्या भी करना चाहिए। सुबह उठना, एकादशी के पालन करना, ऐसे पावन मौकों पे आना, जप करना, नियमों का पालन करना, इसको कहते हैं तपस्या। मनुष्य समाज में ही ये तीनों चीज हो सकती है, कोई और पशु समाज में नहीं है। तो ये इस तरीके से 10,000 गाय के दान वसुदेव जी अपने मन से करते हैं, फिजिकली तो कर नहीं पाते हैं, तो फिर अपने मन में दान देते हैं। उसके बाद वसुदेव जी प्रार्थनाएं करना शुरू कर देते हैं। सुंदर से प्रार्थनाएं वसुदेव जी विष्णु को अर्पण करते हैं। उसके बाद देवकी खुद आके शी ऑल्सो ऑफर्स प्रेयर टू द लॉर्ड, प्रेयर्स टू द लॉर्ड, दोनों की प्रार्थनाएं होती है। उसके बाद भगवान बोलने लगते हैं। पहले वसुदेव जी ने पूरा प्रयास किया, देवकी हो गया, और भगवान खुद इन दोनों से, देवकी और वसुदेव से भगवान बात करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि मैया, ये पहली बार नहीं मैं आपसे जन्म ले रहा हूं, इसके पहले ये तीसरी बार है मैं आप दोनों से जन्म लिया है। बहुत साल पहले आप दोनों पति पत्नी थे, आपका नाम था सूतप और पृश्नि। त्रेता युग में सूतप और पृश्नि करके आप थे। उस समय मेरा जन्म हुआ था और मेरा नाम था पृश्नि गर्भ। पृश्नि के गर्भ से मेरा जन्म हुआ था, तो उस जन्म में मेरा नाम था पृश्नि गर्भ। उसके बाद अदिति और कश्यप के संतान मैं बना, जिनका नाम है अदिति और कश्यप। वामन, तो कहते हैं वामन के मेरा दूसरा जन्म था और मैया ये तीसरा है। एक भगवान को 3 बार इन्होंने अपने संतान के रूप में प्राप्त किया है। कितने महान व्यक्ति है, जरा सोचिए। भगवान ने हिस्ट्री बताते हैं कि अब बहुत पहले आप सूतप और पृश्नि के रूप में आपने इतना तपस्या किया, हजारों वर्ष तक आपने तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद आपकी इच्छा क्या थी? ये इच्छा थी कि हमको भगवान जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरा जैसा पुत्र तो कोई नहीं है, फिर मैं आपको पुत्र बना, और वही मैं आपका पुत्र हूं, वही मैं भगवान। आपको टू कन्विंस यू दैट आई एम दैट सेम सुप्रीम विष्णु, इसीलिए मैंने 4 भुजा वाले विष्णु के रूप में दर्शन लिया है। ये आपका लास्ट जन्म होगा। इसके बाद, इस जन्म के बाद आप दोनों तीव्र भक्ति करेंगे और अगला जन्म आप भगवत धाम, इस जन्म के बाद भगवत धाम चला जाएंगे। और उसके बाद देवकी कहते हैं कि नहीं, देवकी बड़े साक्षात विष्णु के रूप में, 4 भुजा वाले विष्णु के रूप में थे, फिर भी देवकी को डर था कि शायद कहीं कंस आके विष्णु को मार देगा। वो कहते, रिक्वेस्ट करते कि आप छोटा बालक बन जाइए, मैं आपको छुपा दूंगी कहीं न कहीं, तो कंस आपको देख ही नहीं पाएगा। तो रिक्वेस्ट करते हैं छोटा बालक बन जाइए। तुरंत भगवान 4 भुजा वाला विष्णु withdraws that form, एक छोटा बाल गोपाल रूप आप देखते हैं, एक छोटा बालक के रूप में भगवान हो जाते हैं।
ब्यूटीफुल चाइल्ड ऑफ देवकी। और भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं वसुदेव जी को, बाबा हमको गोकुल ट्रांसफर करिए। तो वसुदेव जी कृष्ण को लेते हैं एक टोकरी में, और वसुदेव जी को डर था कैसे निकलेंगे, पूरा इसमें जेल में है, सब बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान उसको आश्रय दिलाते हैं कि नो नीड, आप टेंशन मत लीजिए, तुरंत बेड़ियां खुल जाती है। इट कम्स आउट, देखते हैं कि जितना भी पहरेदार है, सोल्जर है, सब लोग तुरंत गार्ड देते हैं। भगवान की योग माया शक्ति ये सारा काम कर देती है। बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है भगवान को, एक पूरा मथुरा जिला को सुलाने का भगवान का काम 1 सेकंड का काम है। सब लोग सो जाते हैं गहरी नींद में, वसुदेव की बेड़ी खुल जाते हैं, वो आते हैं, गेट खुल जाता है, एक टोकरी में भगवान को बिठा के आते हैं। यमुना इतना खुश हो गई कि कृष्ण, उनके स्वामी कृष्ण का जन्म हुआ है। इंद्र इतना खुश हो गए कि भगवान आ गए इस पृथ्वी पे। इतना मूसलाधार बारिश और यमुना ओवरफ्लोइंग, और इसको पार करके गोकुल उस तरफ है, मथुरा इधर है और गोकुल उधर है। लेकिन फाइनली यमुना भी जगह रास्ता दे देती है और अंधशेष भगवान को प्रोटेक्ट करते हैं, पहुंच जाते हैं गोकुल में। पूरा गोकुल भी सुनसान। उसी समय, जिस समय यहाँ विष्णु के रूप में, महा चतुर्भुज विष्णु के रूप में भगवान का जन्म हुआ था, उस समय देवकी के गर्भ से भी एक बच्चे का एक संतान उत्पन्न हुआ है। बेसिकली शी गिव्स बोथ, एक बच्चा को जन्म देती है और बच्ची को भी जन्म देती है देवकी, सन एंड डॉटर बोथ। वसुदेव जी चुपचाप से गोकुल में आते हैं, नंद महाराज के घर में आते हैं, देखते कि एवरीबॉडी, जैसे मथुरा में सब लोग सो गए थे, यशोदा जस्ट गिव बर्थ, लेकिन वो इतना थकी हुई थी उसको याद ही नहीं कि कौन जन्म लिया, बच्चा की बच्ची ने। शी वाज जस्ट सो टायर्ड, वो सो गई। एवरीबॉडी, नोबडी वाज अवेक। वसुदेव जी जाते हैं, वो देखते हैं कि यशोदा के बाजू में एक बच्ची है। कृष्ण को वहां पे छोड़ देते हैं, वो बच्चे को उठाते हैं और वापस लेके आते हैं। और वापस जब आते हैं, उसी टोकरी में जब बच्ची को लेके आते हैं, तो सारा फिर बेड़ी लग जाती है, डोर अपने आप बंद होता है, फिर वो बच्ची रोने लगती है। और जितना भी फिर सोल्जर, ये सब सिपाही लोग फिर सब उड़ जाते हैं। कंस ने बोल के रखा कि अब जो डिलीवरी होगा, कभी भी क्यों ना हो, मुझे तुरंत खबर देना, क्योंकि यही हमारा काल है, 8वां संतान का जन्म है, ये क्रूशियल है। जैसे बच्ची का आवाज, रोने का आवाज आता है, तुरंत सैनिक पहुंच जाते, महाराज उठिए, उस संतान का जन्म हो गया है, जिस संतान को आपका डर था। कंस वैसे कितने साल, जब 8वां संतान इसके, देवकी जब 8वां संतान से गर्भवती थी, कंस सो ही नहीं पा रहा, पूरा रात जगता था, यही सोच के लिए कि ये कृष्ण आएगा, कौन आएगा, डर, मृत्यु का डर। और कंस तुरंत अपना आता है, पहुंच जाता है जेल सेल में, लेकिन आगे शॉक होता है कि अरे ये तो लड़की है। फिर वही प्रॉब्लम, लड़की कैसे मारेगी, या फिर मैं कैसे मारूंगा इसको, सेम प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी वो सोचता कि नहीं, आकाशवाणी ने क्लियर कट कहा कि 8वां संतान मुझे मारेगा, ये 8वां संतान मारना ही चाहिए। उस लड़की को 2 पांव उठा के पटकने के लिए वो जाता है, लेकिन हवा में, बीच हवा में वो अदृश्य हो जाती है, वो खड़ी हो जाती है दुर्गा। शी इज दुर्गा, योगा माया कम्स दुर्गा, एंड शी, वो डांटती है कंस को। और दुर्गा इज कंसस डीटी, कंस के घर में डीटी वर्शिप दुर्गा का होता है, रोज उसका मंगल आरती पूरा उसका करते हो कि मेरी इष्ट देवता है, ये आ गई है। तो वो एक परेशान की, मैं मारने गया था बालक को, वो बालिका निकली नहीं है और सामने दुर्गा खड़ी है, चल क्या रहा है। दुर्गा कहती है, दुष्ट, तेरे को, तुझे मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है ऑलरेडी, अब तुम पकड़ नहीं पाओगे, he has already taken his birth somewhere. Now leave, she says at least now leave these people, वसुदेव देवकी को छोड़ो कम से कम, कितना 8 सालों से you are in prison there. Comes becomes depressed, वो कहता अरे मैं इतना ट्राई किया कि मेरा 8वां संतान, मुझे जो मारने का बच्चा आएगा मैं मारूंगा, लेकिन मार नहीं पाया।
ही इज ऑल्सो डिप्रेस की, और दुर्गा ने कह दिया कि वो कहीं और जन्म भी हो गया, उसको तो इसके हाथ में आया नहीं है। नाउ ही इज, जिस टाइम को उसको इंतजार था कि वो टाइम आएगा मैं मार डालूंगा, हुआ ही नहीं है, एंड ही इज अनहैप्पी, ही इज सैड। इस तरीके से उसके बाद कहानी, एंड देन कृष्ण का जन्म होता है मथुरा गोकुल में, एंड फ्रॉम देयर भगवान का अपना बाल लीला शुरू करते हैं। लेकिन इस तरीके से हम देखते हैं ये भगवान कृष्ण का जन्म है। जन्माष्टमी ऐसे नहीं हो कि 15 कैलेंडर की इवेंट नहीं है, एटलीस्ट इस जहां पे जिस देश में हम जन्म लिए, जिस देश का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन उनके जन्म के बारे में हमको वी शुड नो दिस थिंग्स। बाकी सब कुछ जाने के नहीं, लेकिन ये जानना आवश्यक है जन्माष्टमी क्या होते हैं, भगवान का जन्म कैसे हुआ। आज हमने देखा है कि हाउ द बर्थ ऑफ द लॉर्ड इज सो स्पेशल, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज एंट्री। भगवान को रिक्वेस्ट किया गया, देवी देवता रिक्वेस्ट किया आप आइए, भगवान ने कहा हम आएंगे। भगवान ने डिसाइड भी कर लिया कि हम वसुदेव जी का पुत्र बनेंगे। He decided, pre-decided his parents। उसके बाद वसुदेव के हार्ट में पहला आए भगवान, फिर देवकी के हार्ट में ट्रांसफर हो गए। और ये पूरा जब जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे कंप्लीटली साक्षात भगवान खड़े हो गए। ऐसे नहीं कि बच्चा जन्म लिया रो रहा था, नहीं, देवकी और वसुदेव का, देवकी और वसुदेव के मिलन से कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, जैसे एक स्त्री पुरुष का होता है। The Lord directly from heart to heart he transformed, and then उनका जन्म भी हुआ तो सामने 4 भुजा वाले विष्णु कंप्लीट टॉप टू बॉटम सज धज के। उसके बाद भगवान ने, वसुदेव ने पूरा प्रार्थना अर्पण किया है, देवकी ने प्रार्थना अर्पण किया है। भगवान ने उनको आश्वासन दिलाया कि पास बताया कि आप पुरुष सूत गर्भ थे। उसके बाद अदिति और कश्यप, ये तीसरा जन्म है, ये लास्ट है मैया, इसके बाद भगवत धाम चले जाएंगे। और देवी के रिक्वेस्ट करती है छोटा बालक बन जाइए, भगवान अपने आप को छोटा बालक में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपया आपको गूगल ट्रांसफर करिए। इन दिस वे भगवान का जन्म एक तरीके से अद्भुत है। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, जन्म कर्म च में दिव्यम, हे अर्जुन मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है, ये साधारण नहीं है। इनके जन्म के बारे में हम ठीक से पढ़ेंगे, ये सुनेंगे तो हमारा पुनर्जन्म देखिए कितना अच्छा है। अगर मेरे जन्म के बारे में तुम सोचो अगर ठीक से, तुम्हारा जन्म मैं खत्म कर दूंगा। हाउ नाइस इट इज। दोनों में जन्म है ना, अगर मेरा जन्म पुनर्जन्म, उसमें 2 आ रहे हैं, जन्म कर्मज में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, फिर जन्म आया है। जन्म मृत्यु से चक्कर के बचने के लिए भगवान सिंपल से वरदान देते हैं, मेरा जन्म के बारे में थोड़ा पढ़ो, हाउ इजी द प्रोसेस इज। और कितना सिंपल में भागवत प्रभुपाद जी महाराज की कृपा से पर्पस, इतना सिंपल पर्पस है। These 3 chapters are amazing in terms of the depth of philosophy। अद्भुत चैप्टर्स है, पढ़ेंगे तो you will be satisfied। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कृष्ण का जन्म है, आने वाले 15 और 16 तारीख को दोनों दिन हम मंदिर में धूमधाम से मनाएंगे। अभी आज यहाँ पे भी मना रहे हैं, जहां पे भी कृष्ण का कथा उदय होता है, भगवान कृष्ण का नाम गाते हैं, वहां पे कृष्ण का जन्म होता ही। इट इज नॉट दैट कि भगवान एक समय जन्म लेते हैं। वेरेवर वी रिसाइट हिज ग्लोरीज, वी रिसाइट हिज स्टोरी, और उनका नाम का जप करते तो वहां पे भगवान का जन्म होगा। तो नाउ विल चैंट अगला प्रोग्राम। यस, हरे कृष्णा। आज भी भगवान का